नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज फिर वही सवाल आपके सामने रख रहा हूं जो शायद आपको परेशान करे, लेकिन लोकतंत्र का यही असली मतलब है, परेशान करना, सवाल करना, जवाब मांगना। आज देश के सामने एक ऐसी खबर है जिसने भारतीय राजनीति की नींव को हिला दिया है। आप समझ ही गए होंगे, भाजपा में कलबली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा एक्शन लिया है। आरोप वही पुराना है, वोट चोरी का। अब आप कहेंगे, अरे वोट चोरी का आरोप तो विपक्ष सालों से लगातार आया है, लेकिन इस बार बात अलग है, क्योंकि यह आरोप विपक्ष ने नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में दर्ज किया है। सोचिए, जिस देश की अदालत को हमेशा चुप कराने की कोशिश हुई, वही अदालत अब सरकार को कटघरे में खड़ी कर रही है। सवाल यह है कि आखिर अब क्या होगा? क्या नरेंद्र मोदी सचमुच जेल जाएंगे? जब एक प्रधानमंत्री पर यह शक गहराता है कि उसकी सत्ता ईमानदारी से नहीं बल्कि हेरफेर से आई है, तो पूरी राजनीति की साख मिट्टी में मिल जाती है। लोकतंत्र की नींव है विश्वास, और विश्वास की नींव है चुनाव। और अगर चुनाव ही चोरी के भरोसे जीत लिए गए, तो जनता का विश्वास किस पर रहेगा? भाजपा के भीतर भी अब बेचैनी साफ नजर आ रही है। जो नेता कल तक प्रधानमंत्री की तारीफों के पुल बांधते नहीं थकते थे, वही अब फोन बंद कर रहे हैं। पत्रकार कॉल करते हैं तो कहते हैं कोई टिप्पणी नहीं। आप समझ सकते हैं कोई टिप्पणी नहीं का मतलब क्या होता है। आपने देखा होगा, पिछले 10 सालों में मीडिया का बड़ा हिस्सा एक ही लाइन पर चलता रहा, प्रधानमंत्री जी की तारीफ करो, विपक्ष को बदनाम करो। लेकिन अब वही मीडिया इस मुद्दे पर खामोश है। खामोश क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि मामला गंभीर है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में साफ लिखा है कि वोटिंग मशीनों और वोटिंग प्रक्रिया में गड़बड़ी के पुख्ता सबूत सामने आए हैं। अब आप पूछेंगे कि आखिर इतने सालों से विपक्ष जो चिल्ला रहा था, उसकी बात क्यों नहीं सुनी गई? यही तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी विडंबना है। विपक्ष की आवाज तब तक दबाई जाती है जब तक अदालत न बोले, और जब अदालत बोलती है तब सत्ता की नींव हिल जाती है। यहाँ सवाल मोदी जी से भी है। प्रधानमंत्री जी, अगर आप सचमुच निर्दोष हैं तो आप खुद क्यों नहीं सामने आते? क्यों नहीं आप कहते कि हाँ, जांच कीजिए, मुझे जेल भेजिए अगर मैं दोषी पाया जाऊं? लेकिन ऐसा होता कहाँ है? सत्ता में बैठे लोग हमेशा खुद को कानून से ऊपर समझते हैं। इतिहास गवाह है, जब भी किसी नेता ने सत्ता का गलत इस्तेमाल किया, उसके परिणाम दूरगामी और विनाशकारी हुए। भाजपा के अंदर का हाल भी देखने लायक है। दिल्ली में पार्टी दफ्तर के बाहर अफरा तफरी का माहौल है। एक गुट कह रहा है कि मोदी जी को पद छोड़ देना चाहिए, दूसरा गुट कह रहा है कि किसी भी हाल में मोदी जी का बचाव करना है। पार्टी नेताओं की बेचैनी सोशल मीडिया पर भी दिख रही है। कुछ लोग चुप हैं तो कुछ अपने पुराने ट्वीट डिलीट कर रहे हैं, क्योंकि जब सत्ता हिलती है तो सबसे पहले चापलूस भागते हैं। अब जनता से सवाल, आप बताइए, अगर ये साबित हो जाए कि आपका वोट चोरी हुआ था तो आपको कैसा लगेगा? क्या आप फिर भी कहेंगे कि सब चलता है, या फिर आप आवाज़ उठाएंगे कि यह लोकतंत्र के साथ सबसे बड़ा धोखा है? आप सोचिए, जब एक साधारण नागरिक चोरी करता है तो उसे जेल हो जाती है, लेकिन अगर कोई सत्ता पर बैठा नेता जनता का वोट चुराए तो क्या उसे जेल नहीं होनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने एक और बड़ा सवाल खड़ा किया है। क्या अब चुनाव आयोग भी कटघरे में खड़ा होगा? क्योंकि अगर मशीन से छेड़छाड़ हुई तो चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल खड़े होते हैं। क्या आयोग सचमुच निष्पक्ष था, या सत्ता के दबाव में उसने आंखें मूंद लीं? ये सवाल सिर्फ आयोग के लिए नहीं है, बल्कि हमारे लिए भी है, क्योंकि आयोग वही करता है जो जनता बर्दाश्त करती है। इस बीच विपक्ष ने संसद के विशेष सत्र की मांग कर दी है। कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि मोदी जी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए।